शुरू करते हैं मनीष कश्यप से। इनका पोस्ट, इनका लाइव वीडियो सब भ्रामक था, दोनों के दोनों फर्जी था। और न ही मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिए थे, और न ही इनको कोई गिरफ्तारी हुआ, और न ही इन पर कोई FIR है। मेरे ऊपर कोई FIR नहीं हुआ था, लेकिन कुछ पोर्टल वाले ने मेरा नाम चला दिया था कि मनीष कश्यप के ऊपर हुआ FIR। मेरे ऊपर सारण पुलिस ने कोई FIR नहीं की। बस मनीष कश्यप को लग गया कि सारण के SP साहब जो हमारे ऊपर FIR कर दी है, अरे हमारे ऊपर तक केस कर दिए, इसलिए तो मनीष कश्यप ना आओ देखे ना ताओ। और वही सारण के SP साहब को कुछ नहीं भैया, अरे बहुत कुछ कह दिए हैं। पुलिस वाले जो है वो व्यापारियों से जो है रंगदारी मांगते हैं, कोई बात नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। नशे के हाल में जो है महिलाओं को जो है निर्मम तरीके से पीटते हैं, कोई बात नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। अरे इतना ही नहीं, 2-4 दिन में मनीष कश्यप के अपने ऊपर अफवाह पोस्ट रहता है, भ्रामक वीडियो बना लेता है, और 2-4 जगह सुन लेता है कि मनीष कश्यप के ऊपर FIR हो गया है। अरे इसलिए तो मनीष कश्यप लाइव आ जाते हैं और सारण के SP साहब को कुछ नहीं बहुत कुछ कहते हैं, और कस कर रगड़ भी देते हैं। तो इसी पर झरण जी भी कुछ ऐसे कहते हैं। यहाँ तक कि इन्होंने कहा था कि जिस दिन जेल से छूटूंगा, कितने दिन में पता नहीं, 13 दिन में या 19 दिन में, 43 दिन में या 1.5 महीने में, जो भी ये कहते थे, उतने दिन में ये सरकार गिरा दूंगा। लेकिन आज के लाइववा में किसी नेता के खिलाफ नहीं निकला आवाज, जबकि वो भी पुलिस की कार्रवाई थी और ये भी पुलिस की कार्रवाई है। तब टारगेट पर नेता थे, अब नहीं है। इतना ही नहीं, इनको अपन पर्सनल दोस्त ये कहते हैं, अगर तेजस्वी यादव सरकार में थे तो तेजस्वी यादव साजिश करके अगर इन पर FIR करवाए थे, तो आज के डेट में इन पर किसने साजिश करके FIR करवाया है? कौन सरकार में? और सरकार में बैठा हुआ वो कौन नेता है जो साजिश करके इन पर FIR करवा रहा था? इनको जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मेरा सवाल जायज है कि नहीं जायज, मैं पूरे बिहार की जनता से ही पूछना चाहता हूँ। बात करते हैं मनीष कश्यप के फैंस के बारे में, तो उनको रेल बांध दी है। अगर आप कमेंट पढ़ते हैं तो अरे हाँ भाई लोग, आपने स्क्रीन को थोड़ा फैला के देखिएगा कि इनको अपना ही लोग ने क्या क्या ट्रोल किए हैं। अरे बताइए, आपका अपना ही फैंस लोग आपको साथ नहीं है तो क्या बीजेपी आपको साथ रहेगी? चलो दोस्त, अब बात करते हैं खेसारी लाल का एक हाई लेवल का बड़े बजट का सैड सॉन्ग। अरे हाँ, खेसारी के फैंस के बड़ी उम्मीद था कि हाई लेवल का सैड सॉन्ग आ जाए ना तो बड़ा मजा आएगा। अरे लीजिए ना, ग्लोबल म्यूजिक पर पेश है। अरे देखिए ना भैया, गाना तो बड़ा बिजोर है, पर इतना छोटा समय में अरे इतना बड़ा गाना कलेक्शन कैसे कर पाएंगे? जब तक हमारे वीडियो कम से कम 10 शेयर लाइक कर दीजिएगा तो इस पर भी फुल वीडियो डिटेल में काफी बना कर लाएंगे, जो आपको भी देखने में फुल मजा आएगा। चलो दोस्त, अब बात करते हैं भोजपुरी के 2 बड़े सुपर स्टार के, जिनका गाना काफी सुपर से भी ऊपर है। इनका पार्ट 2 भी बनेगा। एक गाना है पियर फराक वाली और दूसरा गाना है कोको कोला। अरे भैया, ये दोनों गाना पर काफी कमाल का वीडियो बना है, लेकिन भैया वीडियो बन के पूरा कंप्लीट है, लेकिन बात बीच में ये आ जाता है कि अभी तक IPL चल रहा है। अरे इस IPL में गाना को रिलीज करेगा तो गाना सही फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि जैसे IPL खत्म होएगा ना, तो दोनों बड़े सुपरस्टार का ये गाना आ जाएगा और दोनों के बीच विवाद काफी जम के होगा। अरे तभी तो दोनों गाना काफी ब्लास्ट होगा और गाना सुपर से भी ऊपर जाएगा। जब तक 2 सुपरस्टार आपस में लड़ेंगे तो उनका भी फैन देखेंगे तो गाना सही बढ़ते जाएगा ना, और असही बढ़ेगा तब बड़ा बड़ा व्यू आएगा, और जैसे व्यू आएगा तब बड़ा बड़ा लकीर का रिकॉर्ड असही बनते चल जाएगा। चलो दोस्त, अब बात करते हैं भोजपुरी के सुपरस्टार समर सिंह के बारे में। अरे भैया, हमारे भोजपुरी में भी अब बॉलीवुड की तरह काम कर रहे हैं। अरे यही समर सिंह अब भैया भोजपुरी में अरे इतना बेहतरीन मार कर रहे हैं। अरे इतना ही नहीं मेरे दोस्त, समर सिंह का एक्शन जलवा काफी अलग है। लग रहा है कि हम लोग अब बैठ के साउथ वाला कोई मूवी देख रहे हैं। अरे नन्ना भाई समर सिंह, आप साउथ वाला फिल्म देखते नहीं है क्या? अरे जब नहीं देखते तो ऐसा एक्शन के साथ में कॉपी किए हैं कैसे? अरे भैया, आपके ऊपर ऐसा सूटेबल नहीं करता है, क्या कि आपका तोन बाहर है, और जब पेट इतना निकला रहेगा तो ऐसा सुपरस्टार के अरे फिल्म देखने में मजा कैसे आएगा? अरे अपना तोन को थोड़ा भीतर कीजिए और फिटनेस काफी लाजवाब कीजिए। अरे तभी तक फिल्म बस सुपर से ऊपर जाएगा। जब पेट निकाल के मारिएगा तब पेट का तोन बाहर ना निकलेगा। हो गया तेरा आशिक। चलो दोस्त, अब बात करते हैं एल्विस यादव के पॉडकास्ट में बैठी रहती है मोनालिसा। लेकिन वही एल्विस यादव सवाल करते हैं मोनालिसा से कि आपको 2 बड़े सुपरस्टार में से कौन अच्छा लगता है? वो सुपरस्टार है रवि किशन और दूसरा है खेसारी, पर इन दोनों में से आपको सबसे बेहतरीन कौन लगता है? तो ये मोनालिसा क्या कहती है, एक बार सुना जाए। खेसारी लाल जी, आई थिंक। अरे इतना ही नहीं, हमारे भोजपुरी में बड़े से बड़े दिग्गज से दिग्गज सुपरस्टार है, पर वो सारे सुपरस्टार में से सबसे ज्यादा काम मोनालिसा किनके साथ की है वो भी जरा सुना जाए। सबसे ज्यादा मूवीज किसके साथ करी हैं आपने? पवन सिंह। कितनी मूवीज? आई थिंक 26-27 फिल्में किया। अरे नाना भैया, ये मोनालिसा को मामूली इंसान मत समझो। अरे हमारे भोजपुरी के अलावा भी 2-4 ऐसे भाषाओं में काम कर ली है।
अरे भाई लोग इतना कहाँ, यही मोनालिसा पहले जॉब करती थी, पर इनको बनाना था एक बड़ा सा अपना कैरियर, और वही कैरियर बनाने के लिए हमारे भोजपुरी में आ गए, और इनका कैरियर का शुरुआत हमारे भोजपुरी से ही हुआ है। सबसे अच्छी बात ये थी मेरे लिए, अगर पूछेंगे तो भोजपुरी की वजह से आज मैं जहाँ पे हूँ। अरे देख ला भाई लोग, हई एलविस यादव का खचरई जब जवानी के जोश नहीं आ रहा था, देख देख के सीधा फायरिंग करता। पागल हो रखा हूँ। अरे चलो दोस्त, अब दिखाते हैं आज का सबसे तगड़ा वाला वायरल वीडियो। एक सेकंड। खतरनाक लोग हैं। अरे हाँ भाई लोग, हमारे वीडियो में मजा आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ में शेयर भी कर दीजिए। और हाँ भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो सबसे पहले आपको ही देखने को मिलेगा।